औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने नाइन्थ की केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी, अभी हम टेंथ की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइन्थ की केमिस्ट्री और टेंथ की केमिस्ट्री मिला के टोटल जो है ना वो 16 चैप्टर बनते हैं। तो 8 चैप्टर हम नाइन्थ की केमिस्ट्री में कवर कर लिए और बाकी जो रिमेनिंग 8 चैप्टर्स हैं ये हम टेंथ की केमिस्ट्री में कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली जो टेंथ की केमिस्ट्री है वो चैप्टर 9 से स्टार्ट होती है। तो चैप्टर 9 जो है बेसिकली वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और इसके अंदर जो है ना हम फर्दर सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर पे जाने से पहले आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन मैं अलग से बताता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन अलग से बताता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पे बन रहा है, कैसे बनेगा और एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लॉन्ग कैसे पूछ सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग करवाता हूँ, एक्सरसाइजेज के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इवन कि न्यूमेरिकल भी करवाता हूँ जिस चैप्टर की हूँ। तो इस तरह जो है ना मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग करवाता हूँ। चैप्टर्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली वो भी करवाता हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा कंप्लीट अपनी जो है ना वो प्रेपरेशन करना चाहे तो वो जो है ना उसे कोई दिक्कत पेश ना आए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, पहले हम वो करेंगे और फिर जो है ना आगे हम चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहली डेफिनेशन है रिएक्टेंट की, कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप जो है ना वो रिएक्शन को समझें कि रिएक्शन का क्या मतलब होता है। रिएक्शन सिंपल अगर आप फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में जो है ना आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो है ना वो न्यूटन के लॉज हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर आप दीवार पे जो है ना वो बॉल फेंकते हैं तो वो क्या होती है, वापस आती है, यानी क्या होता है, रिएक्शन होता है। यानी कि फर्स्ट आप बॉल फेंक रहे हैं, बॉल वापस आ रही है, क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन का क्या मतलब है। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी दो सब्सटेंसेज हैं, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या वो सॉलिड हो, अब वो दो सब्सटेंसेस आपस में मिला रहे हैं। वो सब्सटेंसेस दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप उन दो तीन सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, एक नई चीज़ बन जाती है। तो क्या होता है कि जब नई चीज़ बनती है तो इसका मतलब क्या है कि ये दो तीन सब्सटेंसेस आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में मिक्सअप होके क्या बना रहे हैं, एक नई चीज़ बना रहे हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिएक्शन करना है इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज़ हमारे पास बन रही है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह जो है ना आप लोगों को आसानी से समझ आ चुकी होगी कि रिएक्टेंट का क्या मतलब है और प्रोडक्ट का क्या मतलब है। इसके अलावा अगर आप लोगों को मैं अब एक जो है ना वो डोमेस्टिक लेवल पे एग्जांपल दूं, आम यानी डेली लाइफ में एग्जांपल दूं, सिंपल सी एग्जांपल में क्या है कि अब चाय बनाते हैं घर में, तो चाय के लिए बेसिकली कितने इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले हमें जो है ना वो वाटर की ज़रूरत होती है, उसके बाद टी जो कि ग्रेनुअल फॉर्म में होती है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में टी रिक्वायर होती है, उसके अलावा शुगर रिक्वायर होती है, उसके अलावा मिल्क रिक्वायर होता है। इसके अंदर आप देखें चार डिफरेंट क्या हैं कि इंग्रेडिएंट्स हैं, और चार डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के अंदर बेसिकली जिसमें दो क्या हैं लिक्विड फॉर्म में है, जबकि बाकी शुगर और जो टी है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अब दो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं और दो लिक्विड सब्सटेंसेस हैं, ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, फाइनल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, उस लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है ना वो सॉलिड के कुछ ग्रेनुअल्स भी प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं कि ये चार सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करके एक नई चीज़ बना रहे हैं, टी बना रहे हैं फाइनल। ठीक है, जिसे हम जो है ना यानी कि पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो एक फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की समझ आ चुकी होगी कि रिएक्टेंट का क्या मतलब है और प्रोडक्ट का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्टेंट्स। अच्छा, रिएक्शन जो है बेसिकली वो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब आप लेबॉर्ट्री लेवल पे डिफरेंट रिएक्शंस करवाते हैं, दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स को मिक्स करते हैं, एक नई प्रोडक्ट बनती है, एक नया केमिकल बनता है, तो वो बेसिकली क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये जो सिंपल मैंने आपको चाय की एग्जांपल दी है, ये सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, जो कि नेचुरली होता है या हम खुद भी करवाते हैं। तो इस तरह जो लेबॉर्ट्री के अंदर जो हम रिएक्शन करवाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं कि जो है ना वो आर्टिफिशियल रिएक्शंस हैं डिफरेंट केमिकल्स के बीच में, और उनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्टेंट का क्या मतलब है, इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में द सबस्टांसेस दैट कंबाइन ईच अदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स।
कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो दो सब्सटेंसेस जिनको आप आपस में मिला रहे हैं वो बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट है। या दो सब्सटेंसेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो दो सब्सटेंसेस हैं ये बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। इन्होंने आपस में क्या करना है, रिएक्शन करना है, ठीक है। आगे प्रोडक्ट की डेफिनेशन, अच्छा एग्जांपल जो है ना मैं आप लोगों को एक ही दूंगा यहाँ पे जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है वो क्या होंगे, वाजे होंगे। आगे प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इन अ केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एक केमिकल रिएक्शन में क्या है कि जब प्रोडक्ट बनती है, फाइनल एक नई चीज़ बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये सिंपल सी दो डेफिनेशंस हैं। आगे एग्जांपल से देखते हैं इनको। 2H2 प्लस O2 मेक्स 2H2O। यहाँ पे आप देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। और इसके लिए हमें कंडीशंस कौन कौन सी रिक्वायर होती हैं जी, साथ में प्लेटिनम बेसिकली हमारे पास एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब आप कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग में कि एक ऐसा सब्सटेंस हम एक्स्ट्रा डालते हैं जो कि हमारे रिएक्शन को तेज़ कर सके। सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कैटलिस्ट की डोमेस्टिक लेवल पे। बेसिकली मेरी आदत है कि मैं जब भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो डोमेस्टिक लेवल की यानी डेली लाइफ बेसिस पे एग्जांपल देता हूँ ताकि बच्चे को इजी समझ आ सके। हम घरों में चने गालने के लिए जो है ना एक यूज़ करते हैं, सोडा यूज़ करते हैं। कहते हैं कि जी चने वैसे नहीं गलते, तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि हमारे घर में जो माएँ बहनें हैं वो सोडा डालती हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं। तो वो जो सोडा है आप देखें वो क्या कर रहा है, वो चनों को जल्दी गाल रहा है। वैसे भी चनों ने गलना है, यानी उनको हम हीट दे रहे हैं तो चले वो एक दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, उन्होंने गलना ही गलना है। लेकिन क्या है कि टाइम कम करने के लिए हम क्या डाल रहे हैं, सोडा डाल रहे हैं ताकि वो जल्दी गल जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हम रिएक्शन जो है ना वो जल्दी करवाना चाहते हैं। तो ये रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करवाने के लिए हम क्या डालते हैं, इसके अंदर फिर कैटलिस्ट डालते हैं। इसको हम साइंस के अंदर कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि रिएक्शन की टाइमिंग को कम करता है। तो ये कैटलिस्ट डाल दिया, साथ में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इसको। ये दो गैसेज हैं, दो जो रिएक्टेंट हैं ये क्या है, गैसियस फॉर्म में। ये आपस में जब हम इनको हीट करेंगे, मिक्स करेंगे और साथ में प्लेटिनम कैटलिस्ट डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर के अंदर भी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो वो आपस में रिएक्शन करके वाटर क्यों नहीं बनाते। तो बेसिकली वहाँ पे क्या है, हीट नहीं है, ठीक है, हीट भी नहीं है और ये जो हमारे पास कैटलिस्ट है ये कैटलिस्ट भी नहीं है। तो ये बेसिकली कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती हैं। जिस तरह हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए अब ये तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ जो है ना वो आग कर देते हैं। तो क्या है कि हम नॉर्मल कंडीशन रखते हैं, यानी ना आग बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं ना ये बहुत कम रखते हैं। क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल कंडीशन पे जो है ना हम उसको चाय को पकाते हैं। तो ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दो क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और हमारे पास जो फाइनल चीज़ बन रही है क्या है, वाटर, वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का क्या मतलब है। उसके बाद चलते हैं डिफरेंट टाइप्स जो है ना वो रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं उन पे चलते हैं। रिएक्शन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। देखें, जब भी आप कोई चीज़ बनाएं, यानी कि दो रिएक्टेंट मिला के एक नई चीज़ बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं, और वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में ना आ सके, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा आपने जो चीज़ बना ली वो बन गई, यानी फाइनल प्रोडक्ट बन गई, लेकिन अब वही प्रोडक्ट दोबारा हम कोई और कंडीशन अप्लाई करके उसको वापस रिएक्टेंट में, सेम रिएक्टेंट में लाना चाहें तो वो ना आए, तो उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ये रिएक्शन वापस नहीं होता। एक दफ़ा कोई चीज़ बन गई तो वो फाइनल प्रोडक्ट बन गई, वो दोबारा ओरिजिनल अपनी जो है ना वो हालत में नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट do not recombine to form reactants are called irreversible reaction। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने रिएक्टेंट का नहीं बोला, यहाँ पे वो प्रोडक्ट कह रहा है कि रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा आपस में रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट में ना आए। डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट दोबारा आपस में जुड़े ना और वापस रिएक्टेंट में ना आए, उसको, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। इस रिएक्शन को हम सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH4 प्लस 2O2 मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2H2O वाटर। सिंपल रिएक्शन है, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, हमारे जो है ना वो घरों में हो रहा है। अब देखें, हम घरों में जो गैस इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। ये मीथेन गैस है CH4, ठीक है।
और क्या कर रहे हैं, साथ में हम इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं और साथ में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, ये हीट का निशान है। तो जैसे ही हम इस गैस को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है गैशियस फॉर्म में और साथ में हमारे पास वाटर बनता है। अब आप कहेंगे कि वाटर हमें नज़र तो नहीं आता, तो वाटर वेपर फॉर्म में क्या है, एयर में चला जाता है। साथ में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारे जो है ना, हम जो डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार कर रहे होते हैं या खाने बना रहे होते हैं, ये एनर्जी उन खानों को मिलती है, तो इस तरह खाने पकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी जो है ना इक्वेशन थी। अब इसमें देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एयर में चले गए हैं, वो दोबारा आपस में मिल के ये CH4 और ऑक्सीजन, ये दो रिएक्टेंट नहीं बना सकते। समझ आ चुकी है? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि एयर में चले गए हैं, ये फाइनल क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स दोबारा आपस में रिकम्बाइन हो के रिएक्टेंट नहीं बना रही, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। यानी कि एक दफ़ा रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बनाई, अब प्रोडक्ट दोबारा जो है ना वो आपस में रिकम्बाइन हो के सेम रिएक्टेंट दे हमें। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं दे रही हमें, तो ये कौन सा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी कि ये रिएक्शन वापस नहीं हो सकता। ठीक है, ये जस्ट लेफ्ट टू राइट ही मूव कर सकता है। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे है रिएक्टेंट और ये राइट साइड पे है प्रोडक्ट। तो हमेशा क्या होती है कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं और प्रोडक्ट राइट साइड पे होती है। तो ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है। ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट वापस नहीं आता। अब आगे चलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन पे। ये मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से इन चीज़ों की समझ आ सके। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप एक रिएक्शन करवाते हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिला के एक नई प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट एक भी बन सकती है, प्रोडक्ट दो भी बन सकती है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। तो वो जो प्रोडक्ट बन रही है वो दोबारा जो है ना, वो अगर रिएक्टेंट में आ जाए, अगर वहाँ पे दो प्रोडक्ट बनी है, वो दो प्रोडक्ट आपस में यानी कि रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स में आ जाएं, ठीक है, वापस आ जाएं, तो क्या होगा, वो रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। यानी कि वो रिएक्शन रिवर्स हो गया है। पहले रिएक्शन हुआ, फिर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, फिर रिएक्टेंट में आ गया, ओरिजिनल रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बनी, वो प्रोडक्ट अगेन जो है ना आपस में रिएक्शन करके दोबारा रिएक्टेंट में आ गई, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो रिएक्शन रिवर्स नहीं होता वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसको हम डबल एरो से शो करते हैं। डबल एरो बेसिकली आप देखें यहाँ पे, वैसे तो हम जो इसके लिए एरो यूज़ करते हैं इरिवर्सिबल के लिए, वो बिल्कुल सीधा है, इस तरह उसका डबल हेड है। ठीक है, लेकिन जो हम रिवर्सिबल के लिए यूज़ करते हैं वो क्या है कि ये फॉरवर्ड है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, उसके लिए हम ये सिंगल हेड ऊपर यूज़ करेंगे इसका। अब प्रोडक्ट क्या कर रही हैं, दोबारा रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट में आ रही हैं, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले जो एरो है इसका मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वापस ये जो एरो दोबारा शो करता है, ये शो करता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपस में रिकम्बाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट बना रही हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? तो इस तरह जो है ना ये वाला एरो, अब इसके लिए आप ये वाला एरो यूज़ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे इस तरह। मैं आपको दोबारा यहाँ बता देता हूँ, आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि आधा रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है और आधा रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहा है। ठीक है, ये हाफ रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल पे। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की हमारे पास एग्जाम्पल है H2 + I2 मेक्स 2HI। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और ये आयोडीन गैस है, ये दोनों गैसेज हैं हमारे पास। ये दोनों गैसेज आपस में रिएक्शन करके बेसिकली क्या बना रही हैं, ये एक हाइड्रोजन आयोडाइड गैशियस फॉर्म में बना रही हैं। ये भी क्या है, एक गैशियस फॉर्म है हमारे पास। तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रही हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट बना रही हैं जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, या आप कह सकते हैं कि HI गैस। अब क्या है कि ये जो HI है हमारे पास, ये बेसिकली अगेन क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, अगेन टूट के हमारे पास क्या चीज़ दे रहा है, अगेन ये रिएक्टेंट दे रहा है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, बल्कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है, प्रोडक्ट डिसोसिएट हो गया, अगेन सेम रिएक्टेंट में आ रहा है। ठीक है, शर्त ये है कि ये प्रोडक्ट जब टूटेगी तो ये सेम रिएक्टेंट में आए,
किसी और जो है ना वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट ना हो, यानी कि I2 और H2 के अलावा कोई और सब्सटेंस यहाँ पे ना आए, यानी कि कोई और चीज़ ना बने यहाँ पे, ठीक है ना, सेम यही रिएक्टेंट बने, तो तब आप कह सकते हैं कि ये क्या हो, कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आगे चलते हैं। ये पहली एग्जांपल थी रिवर्सिबल रिएक्शन की, और ये दूसरी एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो बेसिकली हमारे पास जो चूना होता है इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको हीट करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो है ना कि हम चूने के अंदर जो पानी डालते हैं तो हमारे पास रिएक्शन होता है, वो एक अलग से रिएक्शन होता है। अगर आप चूना लें और चूने को डायरेक्ट हीट करें सॉलिड फॉर्म में, तो बेसिकली किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ये सॉलिड होगा, और वहाँ पे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो वहाँ से इवॉल्व होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वहाँ से, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि अगेन चूना बना सकते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। ये अगर आपके पास सिंपल सी एग्जांपल सिंपली समझा रहा हूँ, आपके पास चूना है, चूने को आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप किसी यानी कि बंद कंटेनर के अंदर जो है ना वो जमा कर लें, उस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और कैल्शियम ऑक्साइड को उसके साथ अगेन रिएक्शन करवाएं, तो आपके पास ये जो रिएक्टेंट है ये अगेन जनरेट हो जाएगा, ये अगेन कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। बेसिकली जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन है, और ये दो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़े हैं। देखते हैं कैसे। फॉरवर्ड रिएक्शन में आप देखें, हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। डेफिनेशन देखते हैं, when reactants combine to form product, this is called forward reaction, it takes place from left to right। ये हमारे पास एग्जांपल है। ये क्या है कि हाइड्रोजन और आयोडीन क्या है, रिएक्टेंट है, और आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी कि रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है, प्लेस हो रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट हैपन हो रहा है। आगे सेकंड टाइप्स है रिवर्स रिएक्शन, जब प्रोडक्ट आपस में मिल के अगेन रिएक्टेंट बनाएंगे, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, जिसमें प्रोडक्ट किस में आ जाएंगी, वापस रिएक्टेंट्स में आ जाएंगी। तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, और वो राइट से क्या होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। When products recombine to form reactants, this is called reverse reaction and it takes place from right to left। ये right to left होगा। तो ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन की दो टाइप्स थी, जिसमें आधा रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है और आधा रिएक्शन वापस रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको डबल जो है ना, जो दो एरो हैं उनसे शो करते हैं। ये हमारे पास क्या है, दो एरोज हैं, एक फॉरवर्ड को शो कर रहा है और दूसरा रिवर्स को शो कर रहा है। जबकि आप इरिवर्सिबल में देखें तो इरिवर्सिबल में जस्ट रिएक्शन लेफ्ट टू राइट होता है, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिवर्स रिएक्शन नहीं होता, बल्कि सिंपल क्या होता है, एक ही रिएक्शन होता है और वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। सिंपल हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट वापस नहीं आती रिएक्टेंट में। समझ आ गई इस चीज़ की। आगे चलते हैं जी, एग्जाम्पल। अभी जो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन देखे हैं, इनको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है। और एग्जाम्पल कौन सी है, सेम ये एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना रहे हैं, HI गैस बना रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आपने दो फ्लास्क लेनी है, एक दोनों फ्लास्क कौन से हो, राउंड बॉटम फ्लास्क हो। तो ये दो राउंड बॉटम फ्लास्क हैं, एक के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है और दूसरी के अंदर आयोडीन गैस है। तो अगर ये आप जो है ना लेबॉर्ट्री लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको जो है ना यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी पड़ेगी और उनके अंदर जो है ना इस तरह परफॉर्म करना पड़ेगा जिस तरह यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखें, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर दो गैसेज हैं, एक आयोडीन गैस है और दूसरी हाइड्रोजन गैस है। आयोडीन गैस जो है यानी I2 जो है, इसका मतलब I2 का मतलब है कि दो आयोडीन के एटम, ठीक है, और H2 का मतलब है कि दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर क्या बनाया हुआ है, H2 मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो I2 है, आयोडीन का जो एटम है उसका साइज बड़ा होता है, जबकि हाइड्रोजन का जो एटम है उसकी साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है।
तो यहाँ पे आप देखें ये I2 है, यानी कि दो आयोडीन के एटम आपस में क्या है, अटैच हैं, और ये I2 गैस है, और ये H2 गैस है जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम आपस में अटैच हैं। तब यहाँ पे आप देखें आयोडीन नीचे और हाइड्रोजन ऊपर है, तो क्योंकि जाहिर है जो गैस भारी होगी वो नीचे होगी और जो हल्की गैस होगी वो ऊपर होगी। तो यहाँ पे आयोडीन गैस क्या है, भारी है तो वो नीचे है, और आयोडीन गैस जो हाइड्रोजन गैस है वो हल्की है, वो ऊपर है। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो साथ साथ बेसिक डेवलप हो आप लोगों की। तो आयोडीन और हाइड्रोजन जो है ना फिर आपस में क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। एक आयोडीन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम मिलके क्या बनाएंगे, HI बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक आयोडीन का एटम है और साथ में छोटा सा क्या है, हाइड्रोजन का एटम लगा हुआ है। सेम दूसरे मॉलिक्यूल में भी यही है। तो ये हमारे पास क्या है, HI हमारे पास बन रहा है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्शन के लिए आप दो रिएक्टेंट का आपस में रिएक्ट करना ज़रूरी है। यानी आप देखिए ना, हाइड्रोजन भी टूट रहा है, आयोडीन भी टूट रहा है, दोनों टूट रहे हैं तब जाके एक नई चीज़ बन रही है। तो दोनों का टूटना मस्ट है। अब ऐसे नहीं है कि आप दो चीज़ों को मिक्स कर दें और आपके पास एक नई चीज़ बन जाए। तो ऐसे जो है ना वो आप उसको प्रोडक्ट नहीं कह सकते। प्रोडक्ट आप उसी को कहेंगे जिसके अंदर दो रिएक्टेंट टूटेंगे, टूट के एक नई चीज़ बनाएंगे। अब देखिए हाइड्रोजन भी टूट रही है, यहाँ पे आयोडीन भी टूट रही है, तब जाके एक HI का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, तब जाके क्या बन रही है, प्रोडक्ट बन रही है। इसको हम रिएक्शन कहते हैं। अदरवाइज ये दोनों आपस में इकट्ठे पड़े रहें और जो है ना आप कहें कि प्रोडक्ट बन गई है, तो वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन के लिए इनका आपस में रिएक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन है कि हाइड्रोजन और आयोडीन ने आपस में रिएक्शन किया, क्या बनाया, HI बनाया। तो क्या हुआ, कम्बिनेशन हुआ, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में क्या हुई, कंबाइन हुई, मिल गई आपस में, ठीक है। तो वापस क्या हुआ, सेकंड रिएक्शन में क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज हुआ, या डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। ये HI का जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, टूटेगा, टूट के दोबारा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बना देगा, ठीक है। तो इस तरह हाइड्रोजन और आयोडीन HI में चेंज हो रही हैं और HI हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, बस होता ही होता रहता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में। इस तरह क्या होता है, साइकिल चलता रहता है, कंप्लीट जो है ना रिएक्शन होता ही नहीं है, चलता ही चलता रहता है रिएक्शन। जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये कंप्लीट हो जाता है, जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो फॉरवर्ड इसमें कौन सा हो रहा है, ये कम्बिनेशन हो रही है हाइड्रोजन और आयोडीन की और HI बन रहा है। और रिवर्स रिएक्शन कौन सा हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है, HI किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन में। ये कम्बिनेशन हो रहा है और ये क्या है, डिकम्पोजिशन हो रही है। डिकम्पोजिशन में HI टूट के दोबारा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। जब आप कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन यानी इन दोनों रिएक्शन को इकट्ठा लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनेगा। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है कि H2 + I2 मेक्स 2HI, यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा एरो है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो है, जिसमें जो ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो कम्बिनेशन को शो करता है, जबकि जो नीचे वाला जो रिएक्शन है, जो नीचे वाला एरो है वो डिकम्पोजिशन को शो करता है, मींस कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। दो एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं, हमारे पास सब्सटेंस एक ही है, रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट है। कौन सा रिएक्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं चूना है, ठीक है। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, उस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में हम उसे हीट कर रहे हैं ओपन फ्लास्क में, यानी कि हमने फ्लास्क को ओपन से ऊपर से ओपन रखा हुआ है, खुला रखा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम क्या किया हुआ है, हमने कि जो हमारे पास फ्लास्क है उसको हमने ऊपर से क्लोज किया हुआ है। हमारे पास दो फ्लास्क हैं, ठीक है। एक में हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं ऊपर से फ्लास्क को ओपन रखा हुआ है, और जो दूसरी हमारे पास फ्लास्क है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि वही सेम रिएक्शन करवा रहे हैं लेकिन ऊपर से उसको क्लोज किया हुआ है, उसको बंद किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन, कौन से रिएक्शन होते हैं। तो पहली फ्लास्क के अंदर आप देखें, जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, ये पहली फ्लास्क है, ऊपर से ओपन है, ठीक है। इसको जैसे ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हमने हीट किया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ये जो है ना फ्लास्क एक ही है, ये जस्ट जो है ना वो दूसरी फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड को शो किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये फ्लास्क एक ही है, एक ही फ्लास्क के अंदर ही रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यानी कि रिएक्शन हुआ है और रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है जैसे ही हमने उसको हीट किया है वो डिकम्पोज हुआ है और हमारे पास दो
प्रोडक्ट्स बनी हैं, कौन कौन सी, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, यहाँ से अगर ऊपर से ओपन है तो जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने एस्केप हो जाना है, यानी कि बाहर निकल जाना है, एस्केप आउट हो जाना है, ठीक है। तो अब जाहिर है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप आउट हो जाएगी तो वो दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है, जाहिर है वो वहाँ से एयर में चली जाएगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड अकेला रह जाएगा पीछे। तो कैल्शियम ऑक्साइड अकेला कैल्शियम कार्बोनेट में वापस तो नहीं आ सकता, जब तक साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो तभी वापस आ सकता है। तो इस कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी और जस्ट कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे रह जाएगा, और इस तरह जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट को हीट किया, रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बनी, बस रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन हुआ, फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, जिसके अंदर जो है ना रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, गोज टू कंप्लीशन। तो इन फिगर 1, ये हमारे पास फिगर 1 है, ठीक है। इन फिगर 1 व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इज हीटेड इन एन ओपन फ्लास्क, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ओपन फ्लास्क में हीट करते हैं, द कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है इज फॉर्म्ड वेयर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट एंड रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई वो एयर में चली जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी, क्योंकि फ्लास्क ऊपर से ओपन है, तो इस तरह रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और ये कौन सा रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो से शो करते हैं, ठीक हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट मेक्स डिकम्पोजिशन हुई है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की, दो प्रोडक्ट्स बनी है, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ठीक हो गया। अब चलते हैं सेकंड फिगर में। सेकंड फिगर में लेट करें कि आपने इसको जो है ना, जो सेकंड फ्लास्क है उसने आपने उसको क्या कर दिया, ऊपर से क्लोज कर दिया, वो ओपन नहीं है। इन फिगर 2 जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में नीचे होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब जाहिर है ऊपर से ये बंद है, ऊपर से क्या है, ये फ्लास्क क्लोज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एस्केप आउट नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिल के अगेन जो है ना क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट अगेन बनाना शुरू हो जाएगी। अब क्या है कि जब तक नीचे आग जलती रहेगी फ्लास्क के नीचे, तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड अगेन जो है ना वो रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट होता रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता रहेगा। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ये दो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, और ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं आपस में अगेन रिकम्बाइन होके ये बना रही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रही हैं। तो हमारे पास क्या हो गया फिर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ये रिएक्टेंट इसमें जा रहा है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में आ रहा है, ये काम जो है ना वो चलता रहता है जब तक हम रिएक्शन को कंडीशन प्रोवाइड करते रहते हैं, यानी जब तक नीचे हम इसको हीट करते रहेंगे ये काम होता रहेगा। और ये बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके अंदर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। इसके लिए फिर हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। ये इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये इक्विलिब्रियम पे ही है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है, तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो है ना क्या है कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है या रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे अब देखें, बट इन फिगर 2 व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, जब क्लोज फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, द कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एस्केप आउट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट नहीं हो रही, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कंबाइन विद कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कंबाइन हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और क्या बना रही है, कैल्शियम कार्बोनेट टू रीजनरेट कैल्शियम कार्बोनेट अगेन। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगेन क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। अब हमने पढ़ा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। तो ये आप देखें इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, अब यहाँ पे क्या है कि सिंगल जो है ना एक रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज हो रहा है, जैसे हम इसको हीट करेंगे ये डिकम्पोज हुआ, टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ऊपर वाला एरो शो कर रहा है क्या, ये डिकम्पोजिशन हो रही है, और ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड अगेन, अब क्या है कि यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कम्बिनेशन का, क्योंकि दो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट्स आपस में रिकम्बाइन होती हैं, कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट अगेन दे रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो इस तरह ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके अंदर ये ऊपर वाला एरो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है, और जो नीचे वाला एरो है वो रिवर्स रिएक्शन को शो करता है। तो इस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन। पिछली एग्जांपल में आप देखें, एग्जांपल 1 जो हमने किया रिवर्सिबल रिएक्शन की, उसके अंदर हाँ यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स थी, सॉरी दो रिएक्टेंट थे। यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे, यानी कि हाइड्रोजन गैस थी और आयोडीन गैस थी, दो गैसेस थी, रिएक्टेंट थे, वो आपस में क्या हो रहे थे, कंबाइन हो रहे थे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो क्या था, वो कम्बिनेशन था। तो कंबाइन होकर हमारे पास HI जनरेट कर रहे थे, HI गैस जनरेट कर रहे थे, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जनरेट कर रहे थे। तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट थी। तो वो जो एक ही प्रोडक्ट थी वो अब क्या है, वो डिकम्पोज हो रही थी सेकंड रिवर्स रिएक्शन में, और नीचे जो सेकंड वाला रिएक्शन था रिवर्स रिएक्शन, वो क्या था, डिकम्पोजिशन था। तो वो डिकम्पोज होकर हमारे पास अगेन रिएक्टेंट जनरेट कर रही थी। लेकिन इस रिएक्शन में आप देखें, इस रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रही हैं, प्रोडक्ट्स अगेन कंबाइन होकर क्या कर रही हैं, अगेन रिएक्टेंट जनरेट कर रही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई भी मुश्किल चीज़ें नहीं है। अगर आपको ये जो है ना, ये पिक्टोरियल डायग्राम आपको समझ आ जाती है तो यकीन करें कि ये चीज़ें आप खुद भी लिख सकते हैं। ये लाइक उर्दू की तरह, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश की तरह पेपर नहीं होता कि आपने एग्जैक्ट ग्रामर जो है ना इसके अंदर उसका यूज़ करना होता है। बेसिकली ये चीज़ें अगर आप खुद लोग जो है ना इसको समझ लेंगे एक दफ़ा, तो आप लोग ये चीज़ें खुद भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस याद करना, बच्चे जो है ना इसको बड़ी मुश्किल से याद करते हैं कि ये इक्वेशंस क्या हैं। तो आपने जस्ट फार्मूलाज याद करने हैं, इक्वेशंस आप लोग खुद लिख लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, लेक्चर बहुत लंबा हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।